नवंबर 2024। देखिए सबसे पहले पॉलिटी का हम लोग देखते हैं। नवंबर में वैसे बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, तो इट विल नॉट टेक मच टाइम। देखिए इसमें एक पिटीशन फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। अब पिटीशन ये था कि जो सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड है, ये दोनों जो वर्ड है, सेकुलर और सोशलिस्ट जो वर्ड है ना, उसको हटा दिया जाए। ठीक, उसको चैलेंज किया गया था। जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट, आप सबको पता होगा, पॉलिटी आप पढ़ते होंगे, तो उसे जोड़ा गया था। तो उसका पिटीशन का नाम था बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसी साल का था। तो आपको बस ये याद रखना कि बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि यूपीएससी बीपीएससी क्या है ना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछती है। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि सेकुलर और सोशलिस्ट किस से जोड़ा गया था, सेकुलर और सोशलिस्ट किससे जोड़ा गया था, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। इंटर स्टेट काउंसिल अभी हाल में कॉन्स्टिट्यूट हुआ। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको आर्टिकल याद रखना है। तो आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 263 है। अब आर्टिकल 263 के थ्रू इसका गठन होता है। कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट इसका गठन करते हैं। और इसका जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर इसके, पीएम इसका चेयरमैन होते हैं। और अदर मेंबर कौन होते हैं, तो सीएम अदर मेंबर हो गया। एंड जो यूटी में सीएम है वो फिर इसके मेंबर्स होते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, इसमें दो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 263, आर्टिकल 263, 263 एंड पीएम इससे चेयरमैन होते हैं। इसको गठन कौन करता है, तो प्रेसिडेंट। आपको इंटर स्टेट काउंसिल है, ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। आपको आर्टिकल इसका याद रखना ही रखना है। आपको ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 263, आपको ये याद रखना ही रखना है। पीएम आपको याद रखना ही रखना है, चेयरमैन होते हैं। अब देखिए यहीं पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को। अब ये तो देखिए इंटर स्टेट काउंसिल जो है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको और समझा देता हूँ। अब ये तो देखिए जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन एक होता है जोनल काउंसिल। टोटल 5 जोनल काउंसिल है ना। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि जो बिहार है, जो अपना बिहार है, वो किस जोनल काउंसिल में है। ठीक, किस जोनल काउंसिल में, मतलब कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कौन सा है। ठीक, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अब देखिए जोनल काउंसिल जो होता है ना, इसका चेयरमैन जो होता है होम मिनिस्टर होते हैं। अब इंटर स्टेट काउंसिल था तो मैंने सोचा कि यहीं पे आपको ब्रीफ कर दूँ। होम मिनिस्टर होते हैं इसके चेयरमैन, ये भी प्रेसिडेंट बनाते हैं। अब इसमें भी सब कुछ सेम होता है, बस इसके जो हेड होते हैं वो होम मिनिस्टर होता है। एंड जोनल काउंसिल इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक, तो आपको ये 1950 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1950 एक्ट के बाद से ये आया था। तो आपको बस इतना याद रखना है। ठीक, आपको कमेंट में बताना कि बिहार किस जोनल काउंसिल में है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नया कैग जो है, नया कैग बने हैं। नया कैग कौन बने हैं, के संजय मूर्ति, ये नए कैग बने। ये ग्रीस चंद्र मुर्मू जी थे, उनको इन्होंने रिप्लेस किया है। अब कैग का आपको एक आर्टिकल पता होना चाहिए। आर्टिकल 148 से कैग बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको आर्टिकल पता होना चाहिए कभी, क्योंकि क्या होता क्या है ना, कभी कभी आपसे आर्टिकल पूछ देगा कि कौन सा आर्टिकल से कैग बनता है, कौन सा आर्टिकल से अटॉर्नी जनरल का कौन सा आर्टिकल है, तो ये सब पूछ देता है। अब अटॉर्नी जनरल का कौन सा आर्टिकल है ये आप कमेंट कीजिए। एक तो मैंने कैग बता दिया, दूसरा आप कमेंट कीजिए। हिंट मैं दे देता हूँ, अटॉर्नी जनरल का जो आर्टिकल है वो 75 से लेकर के 80 के बीच में है। चलिए हिंट मैंने दे दिया आपको। अब इस हिंट के थ्रू आप बता सकते हैं, जिसको भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। अब इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो नए चेयरमैन बने विजया किशोर रत्नाकर। ही इज द न्यू सी इज द न्यू चेयरमैन। नए वुमेन के चेयरमैन कौन बने, तो विजया किशोर रत्नाकर बने हैं। देखिए झारखंड इलेक्शन हुआ था, उसमें 56 सीट जो है ना वो जेएमएम जीती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो शिबू सोरेन की पार्टी है, हेमंत सोरेन के पिताजी में